आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए और राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। कहा, इन दोनों शहरों में 30 नवंबर तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के कई शहरों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पोषण माह के तहत रामपुर जिले में सुपोषित रामपुर एक पहल का किया शुभारंभ। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राज्य तेज गति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। समाचार पत्रों में लिखे अपने लेख में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, जो वर्ष 2015-16 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, वह आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कारोबार की सुगमता सूचकांक में राज्य 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके अलावा 60 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश ने कोरोना जैसी भयावह बीमारी को देखा, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और इस आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अक्षरशः लागू कर रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे और एयरवेज के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, जिससे राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन आज राज्य ने इस छवि को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों की सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में रखा गया है। किसान और कृषि को पहले कैबिनेट से ही वरीयता दी गई। प्रदेश सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,45,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में रिकॉर्ड 618,49,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर रिकॉर्ड खरीद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में 30 नवंबर तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 अन्य शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में भी मेट्रो के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है या अंतिम चरण में है। हमारे कानपुर प्रतिनिधि ने बताया है कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत में IIT से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर की दूरी का ट्रायल इस वर्ष नवंबर में करने और जनवरी 2022 तक
जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में वडोदरा के निकट सावली स्थित प्लांट से मेट्रो ट्रेन के पहले सेट को कल रवाना कर दिया गया। आगरा में भी मेट्रो के संचालन का कार्य अंतिम चरण में है। ब्यौरा हमारे आगरा प्रतिनिधि से। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड आगरा में मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फतेहाबाद रोड पर मेट्रो के 3 स्टेशनों का निर्माण 272 करोड़ से किया जा रहा है। मेट्रो ट्रैक के 27 स्टेशन होंगे, जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इसमें पहला स्टेशन ताजमहल, दूसरा आगरा किला और तीसरा जामा मस्जिद होगा। शहर में मेट्रो ट्रैक की लंबाई 30 किलोमीटर की होगी। सिकंदरा से लेकर ताज पूर्वी गेट तक पहला ट्रैक 14 किलोमीटर और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर कालिंदी बिहार तक दूसरा ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा होगा। अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक 7.5 किलोमीटर और एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक 22.5 किलोमीटर लंबा होगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल बुलंदशहर, चंदौली और अयोध्या सहित अन्य शहरों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। बुलंदशहर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम का समापन प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ भी सहयोगी के तौर पर शामिल हुआ। अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंदौली में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को रवाना करते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा की ओर से किया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल रामपुर में कृषक FPO द्वारा तैयार पोषण किट का वितरण किया और पोषण पुनर्वास केंद्र से स्वस्थ होने वाले बच्चों के माता पिता को सम्मानित किया। सुपोषित रामपुर एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में बेहतर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की सजगता सामाजिक आदत बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ टीके लगाने के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन का उपहार है। प्रदेश में भी इस दिन बड़े स्तर पर टीकाकरण किया गया। राज्य में 27 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल वाराणसी में राष्ट्रीय वयोश्री और एडिप योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए आयोजित परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 2014 के बाद से दिव्यांगजनों के लिए जितनी योजनाओं का संचालन हो रहा है, उतनी योजनाओं का संचालन इसके पूर्व कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही है कि उन्होंने दिव्यांगजन का नाम शुरू किया। इस परीक्षण शिविर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ब्रेल किट, MSID किट जैसे उपकरणों के लिए चिन्हित करके इसका लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए प्रदेशव्यापी सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए और राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। कहा, इन दोनों शहरों में 30 नवंबर तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के कई शहरों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पोषण माह के तहत रामपुर जिले में सुपोषित रामपुर एक पहल का किया शुभारंभ।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।